तो जय हिंद। आप सभी का स्टोन मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। मेरा नाम आशीष रंजन है, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 2446 बैच। और हम लोग मैथ सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, बिहार दरोगा मेंस स्पेशल। ठीक है, बिहार दरोगा 1799 पोस्ट के लिए हम लोग कर रहे थे। ठीक है, बिहार दरोगा 1799 पोस्ट के लिए मैथ का महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक्स हम बता चुके हैं। आप लोग उसको देखिएगा, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा उसका। ठीक है, शॉर्ट नोट्स क्या करिएगा उसका बना लीजिएगा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिक्स के बारे में। ठीक है, स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी के बारे में। ठीक है, सांख्यिकी के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा। और बिहार दरोगा के लिए, ठीक है, दरोगा के लिए मेंस स्पेशल टेस्ट सीरीज चल रहा है, आप उसको ज़रूर एक बार ज्वाइन करिए। टेस्ट सीरीज के लिए बहुत ज़बरदस्त है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक टेस्ट मार के देखिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों उपलब्ध है। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों उपलब्ध हैं। चलिए, तो आज स्टैटिक्स को हम लोग थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा, लेकिन संपूर्ण कर लेंगे। इतना आपको एक वीडियो में कहीं नहीं मिलेगा, और इतना शॉर्ट में भी कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहले एक पाई चार्ट दिखा देते हैं आपको कि हम लोग क्या आज देखने वाले हैं। ठीक है, पाई चार्ट कुछ इस तरह से रहेगा कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहला पढ़ेंगे हम लोग माध्य, बड़ा ध्यान से देखिएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। दूसरा नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे माध्यिका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे बहुलक। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, इंग्लिश में मोड बोला जाता है। चौथा नंबर पे पढ़ेंगे परिसर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक है, या फिर परास भी बोलते हैं इसको, परास ही बोला जाता है, परिसर नहीं, परास बोला जाता है। ठीक, पाँचवें नंबर पे हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रसारण या विचलन, जो भी आप बोल लीजिए। ठीक है, इसको बोला जाता है डेविएशन या फिर वेरिएंस। क्या बोला जाता है, वेरिएंस बोला जाता है। और आखिरी जो हम लोग एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, SD, स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, मानक विचलन। ठीक है, मानक विचलन एक साथ में आपको इतना कहीं नहीं मिलेगा। और एक है आपका आखिरी जो पॉइंट है, कोफिशिएंट, मतलब विचरण गुणांक एक होता है। ठीक है, एक क्या होता है, विचरण गुणांक। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। CV से हम डिनोट करते रहे, बाकी हम आगे आपको बता देंगे। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो चलिए पहले एक एक करके लेते हैं। हम एकदम बेसिक से लेकर के हर कुछ बताएंगे। इसका शॉर्ट नोट्स आप लोग ज़रूर बना लीजिएगा, ताकि आपको फ़ायदा मिले, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए तो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं माध्य। बड़ा ध्यान से देखिएगा भाई लोग। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है, माध्य, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीन बोला जाता है। ठीक है, हम डिफिनीशन किसी का नहीं लिखेंगे, बस एक एग्जाम्पल लेंगे, और एग्जाम्पल से ही हर कुछ हम समझाएंगे, हर कुछ ही बताएंगे। ठीक है, 3 तरह के इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने तरह का, 3 तरह का। पहला देखिए, पहला तरह का किस तरह का, मीन मतलब माध्य होता है। माध्य को हम लोग सिंपली औसत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, औसत। और औसत बराबर क्या होता है, सारे संख्याओं का योग डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ संख्या। ठीक है, सारे संख्याओं का योग डिवाइड में कुल संख्या। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहे हैं कि 2 4 6 8 4 5 5 6। ठीक है, और एक और लेते हैं 5। कह रहा है का माध्य निकालिए, माध्य बताइए। ठीक है, इसका आपको माध्य निकालना है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली एक चीज़ और आप ध्यान में रखिएगा कि माध्य को सिंपली हम लोग x ऊपर में ये लगा करके, एक चिन्ह लगा करके ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो माध्य, आप माध्य भी लिख सकते हैं। तो माध्य बराबर क्या होता है, सारे संख्याओं का योग। ठीक है, संख्याओं का योग, और डिवाइड में होता है टोटल संख्या, कुल संख्या। ठीक है, अब सारे संख्याओं का योग आप एक बार कर दीजिए। ये पहला टाइप है, ध्यान रखिएगा। हम हर चीज़ में एक एक टाइप ही बताएंगे, बाकी हम कुछ क्वेश्चन आपको देंगे करने के लिए, आप करिएगा, हर चीज़ में देंगे। ठीक है, आंसर आपको कमेंट में कर देना है। ठीक है, चलिए
तो इन सबों को जोड़िए तो 2 4 और 2 6, 6 6 12 8 20, 20 4 24, 24 10 34, 34 और 11 आप क्या कहिएगा सर? जोड़ 45 हुआ और संख्या जोड़ लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है। आप क्या कहिएगा कि इसका माध्य कितना आया है? 5 आया है। माध्य बोलिए या तो फिर औसत बोलिए, कितना आया है? 5। तो ये पहला तरीका है और सबसे आसान तरीका है, ठीक है। दूसरे तरह के अब देखते हैं, दूसरा तरह के क्वेश्चन किस तरह का आता है। सब कुछ अब बढ़िया से देखते चलिए, आपका हर चीज़ क्लियर होते रहेगा। दूसरा तरह के अगर मान लिया जाए, कहेगा एक कक्षा है, ठीक है, कक्षा यानी कोई क्लास है, क्लास का एवरेज मतलब कुछ क्लास होगा, हम आपको बताते हैं, जैसे ही क्वेश्चन लिखेंगे आपको सब समझ में आएगा। एवरेज दे देगा और डाटा आपको देगा, ठीक है। कहेगा कि 40 वर्ष के आयु तक के 4 लोग हैं, ठीक है। इसके बाद 20 वर्ष के आयु तक के 5 लोग हैं। इसके बाद 30 वर्ष के आयु तक के 6 वर्ग हैं। या इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी कक्षा है, मतलब कोई भी स्कूल, एक मान लीजिए कोई भी स्कूल है जिसमें 40 वर्ष के एवरेज वाले, अब इस एवरेज वाले 40 वर्ष के एवरेज वाले 4 लोग हैं। अब हो सकता है 40 वर्ष के आसपास में जितना भी हो जाए, 38 हो जाए, 36 हो जाए, 42 हो जाए, ये सब के एवरेज वाले कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। 20 वर्ष के एवरेज वाले 5 लोग हैं। 30 वर्ष के एवरेज वाले कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। और इसका आपको क्या बोलेगा? माध्य निकालने के लिए, ठीक है। बड़ा ध्यान से देखिएगा, आसान है, कुछ नहीं है, ठीक है। माध्य निकालने के लिए सबसे पहला जो कक्षा यानी जो क्लास रहता है उसको हम लोग XI से डिनोट कर लेते हैं, और जो संख्या है ये FI क्या है? तो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। क्या है? फ्रीक्वेंसी है ये, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। तो इसका जब माध्य आपको निकालना रहता है तो XI करना रहता है, ठीक है। ये सिग्मा से डिनोट कर लीजिए, XI इंटू FI डिवाइड में FI होता है, ठीक। अब ऐसे XI FI लिखेंगे तो आपको हो सकता है समझ में नहीं आए, तो हमको इस फार्मूला से मतलब भी नहीं है, डायरेक्ट हम मतलब बताते हैं करना क्या है आपको, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है कि कह रहा है कि 40 एवरेज के 4 स्टूडेंट है, कहने का मतलब टोटल कितना? 4 स्टूडेंट का टोटल जो वर्ष होगा वो कितना हो जाएगा? 160 साल, ठीक है। प्लस 20 एवरेज के 5 स्टूडेंट है तो आप कहिएगा सबके मिला के कितना हो गया? 100। 30 एवरेज के 6 स्टूडेंट है तो आप कहिएगा 180, टोटल मिलाकर के कितना हो गया? 180, ठीक है। और डिवाइड में FI फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी 3 मत लिख दीजिएगा, बड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम डाटा में 4 लोग तो हैं 40 वर्ष के, 5 लोग हैं 20 वर्ष के, 6 लोग हैं 30 वर्ष के, तो टोटल जो नीचे में संख्या होगा 5 4 9 9 6 कितना हो जाएगा? 15। अब यहाँ से आप माध्य निकालेगा तो सारे संख्या को आप जोड़ दीजिए, 0 का 0, 8 और 6 होता है 14, 1 1 1 2 3 1 4, 440 डिवाइड में क्या हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा। आप यहाँ से इसको निकालिएगा, 88/3 क्या होगा? माध्य निकल के आएगा। एक तो इस तरह का पूछेगा, ये हमारा क्या है? दूसरा वैरायटी। हम बस आपको यहाँ वैरायटी दिखाएंगे ताकि आपका जल्दी हो जाए, बाकी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। जब क्वेश्चन करेंगे बिहार दरोगा स्पेशल तो वहाँ सब कुछ हम लोग करेंगे। तीसरा वैरायटी जो आता है वो रेंज में देगा। रेंज कहने का मतलब बड़ा ध्यान से देखिएगा, जैसे एक तीसरा वैरायटी हम आपको लेके दिखाते हैं, सेकेंड वैरायटी हो गया। थर्ड वैरायटी में किस तरह से रहता है? एक ठो दे देगा आपका क्लास, ठीक है, क्लास, बड़ा ध्यान से देखिएगा। नीचे में दे देगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, FREQUENCY, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। बड़ा ध्यान से देखिएगा इसमें आपको कैसे देगा। इसमें रेंज देता है, जैसे 0 से 10 वर्ष के कितना है? तो 4 विद्यार्थी हैं, ठीक है। 10 से 20 तक में कितने विद्यार्थी हैं? मतलब 10 वर्ष से 20 वर्ष के बीच में कितने हैं? तो आपका ये 2 है। इस क्वेश्चन में ये कितना है? 0 से 10 वर्ष का 2 है। इसके बाद 10 से 20 वर्ष का 4 है। इसके बाद 20 से 30 वर्ष का कितना दे रखा है? 12 दे रखा है, ठीक है। 30 से 40 वर्ष के कितने लोग हैं? तो आपका 21 लोग हैं। और 40 से 50 वर्ष के कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। 50 से 60 वर्ष के कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। और 60 से 70 वर्ष के कितने लोग हैं? तो 2 लोग हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन में हमसे पूछता है माध्य, ठीक है, कि आपको माध्य बताना है। बड़ा ध्यान से देखिएगा, एक तरह से क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ देगा आपका माध्य बताइए। 2 तरह का हो चुका है, ये कितना कौन सा तरीका है? ये तीसरा तरीका है, ठीक है। तो इसमें अगर आपको आंसर करना होगा तो आंसर आपको अगर करना होगा तो बड़ा ध्यान से देखिएगा।
बड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये हो गया, एक तरफ हम अंक वाला को दर्शा लेते हैं, ठीक है। 0 से 10 अंक वाला ही रख लीजिएगा, अच्छा रहेगा, थोड़ा सा बनाने में भी मज़ा आता है, ठीक है। एक तरफ हम लिख लिए हैं अंक। फ्रीक्वेंसी को हम लोग बारंबारता से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है, बारंबारता। अब डिनोट करना चाहिए, करिए, नहीं करना चाहिए तो बस एक बार समझ लीजिए, नहीं भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बताने के लिए इसको क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है। इसको FI बोला जाता है। एक और हम XI लिखते हैं, ठीक है, बारंबारता FI हो गया। XI क्या होगा ये भी हम आपको बताएंगे, और लास्ट में एक होता है FI इंटू में XI, ठीक है, इस पे ध्यान रखना है। 0 से 10 के लिए हमारा बारंबारता कितना है, 2 है। 10 से 20 के लिए कितना है बारंबारता, 4 है। करते जाइए। 20 से 30 के लिए बारंबारता कितना है, तो 12 है। 30 से 40 के लिए बारंबारता हमारा कितना है, तो 21 है। 40 से 50 के लिए कितना है बारंबारता, देखते जाइएगा, हर टाइप में, यानी माध्य का बहुलक में 3 टाइप के आता है, ठीक है, 6 है। इसके बाद 50 से 60 अंक वाला कितना है, तो 3 है। और 60 से 70 अंक वाला कितना है यहाँ पे, तो आपका 2 है। यहाँ से सब हम डाटा लिए हैं, फ्रीक्वेंसी बारंबारता होता है, ठीक है। अब देखिए XI क्या होता है। XI हम तो ये पहले ही जाना है कि XI इस अंक वाले का माध्य रहता है, यानी औसत, ठीक है। यहाँ तो अब तो ये रेंज दे दिया है 0 से लेकर 10 तक में, तो इसका माध्य हम कैसे निकालें, मतलब इसका औसत कैसे निकालें कि कितना औसत अंक वाला ही है, तो कुछ नहीं, सबसे कम अंक वाला 0 है और ज़्यादा अंक वाला 10 है, यानी कि दो का जोड़ करके दोनों को जोड़ करके 2 से बस आपको डिवाइड देना है, क्योंकि कम लोअर और अपर लेकर के जोड़ के बस 2 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ से 0 और 10 को जोड़ के हाफ करिएगा 5 आएगा, इन दोनों को जोड़ करके आप हाफ करिएगा 15 आएगा, ऐसे ही बढ़ते जाइएगा तो 10-10 से ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा करके, हर कुछ क्या होगा 10 से आपका बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। जैसे 50 और 60 जोड़िएगा तो 110, 110/2 करिएगा 55 आ गया, ठीक है, वही होता है। अब क्या माध्य निकालना है तो आपको करना है, बड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। माध्य निकालना है तो आप क्या करना है, FI इंटू XI, यानी अब 2 को 5 से गुना करेंगे तो आप बोलिएगा 10 आएगा, 15 चौका 60 आएगा, 25 गुने 12 300 आता है, ठीक है। इसके बाद आगे 735 आएगा, 35 गुने 21, 45 गुने 6 270 आएगा। यहाँ पे और आगे करिएगा, 55 गुने 3 165 और 65 3 130 होता है। अब क्या करना है, इन सभी को जोड़ देना रहता है। ये सिग्मा जो दिखाया जाता है ना, सभी के योग के लिए दिखाया जाता है, ठीक है। इन सभी को आप जोड़िएगा 1670 आएगा। आसान है, बस बड़ा लग रहा है आपको देखने में। और FI ये बारंबारता हम लोग नीचे में जो लिखते हैं, नीचे का जो फ्रीक्वेंसी होता है, इन सबों को जोड़ के लिखते हैं, क्योंकि संख्या तो हमारा यही है और माध्य हमारा बोलता भी यही है, ठीक है। माध्य क्या बोलता है, माध्य हमारा बोलता है सारे संख्याओं का योग। अब जितना जो FI XI आया है इसका योग, ठीक है, यानी कि सिग्मा FI इंटू XI डिवाइड में सभी संख्या, ठीक है। सभी संख्या कहने का मतलब बारंबारता, जो भी FI जोड़ के आप ले आएंगे। अब ये फ्रीक्वेंसी है, इसको आप जोड़िए, ठीक है। ये वाला माध्य है, इसको मत जोड़िएगा, ये औसत है इन सबों का, 0 10 10 20 वाला को। अब इसको आप जोड़िएगा, 4 2 6 12 6 18 18 और 21 39 39 6 45 और 5 50 होता है। तो आप कहिएगा यहाँ से 1670/50, 1 0 से 1 0 कट गया। यहाँ से जो आंसर आपका निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, तो 33.4 आएगा, ठीक है। कितना आंसर निकल के आएगा, 33.4। तो ये हो गया हमारा तीसरा तरीका, यानी कि हम लोग अभी तीनों तरीका देख लिए माध्य निकालने का। एक ठो तो आपका एकदम सिंपल वाला जो पूछता है ऐसे नंबरिंग दे करके, दूसरा आपको देगा थोड़ा सा एवरेज बना करके, ठीक है, 4 गो का इतना है, 5 गो का इतना है, और तीसरा देगा क्लास टाइप के, यानी रेंज बना करके देता है। चलिए, माध्य हो गया हमारा क्लियर। अब हम दूसरा जो टॉपिक पढ़ते हैं माध्यिका, बड़ा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, माध्यिका, ठीक है। माध्यिका को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। अब ये क्या होता है, ठीक, फार्मूला, ये डिफिनीसन हम लोग कभी नहीं जाएंगे, डिफिनीसन पे जाएंगे ही नहीं जाएंगे, ठीक है। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पर एक एग्जाम्पल पे ही आएंगे। एग्जाम्पल आपके सामने ये दे रहा है कि कुछ नंबर दिया हुआ है 20 25 17 18 8 25 22 11 9 14। इसमें आपको बोल रहा है माध्यिका बताएं, ठीक है। माध्यिका बराबर क्या होगा,
ठीक है। तो हमको क्या करना रहता है, बस माध्यिका में आपको यही चीज़ें के याद में रखना है, ध्यान में रखना है कि माध्यिका में घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लिख लीजिए, घटते या बढ़ते क्रम में सजाना रहता है, ठीक है, सजाइए। इसमें भी 2-3 तरह के आता है, ठीक है, इसका भी उसी तरह से ग्रुप वाला भी आएगा, फिर आगे भी आएगा, ठीक है, बड़ा ध्यान से देखिएगा। अब इसको बढ़ते या घटते क्रम में, तो सबसे हमको आसान होता है बढ़ते क्रम, ठीक है, बढ़ते क्रम, तो ये आपको लिखना नहीं है, ठीक, हम ये बता रहे हैं। अब बढ़ते क्रम में तो सबसे छोटा, तो सबसे छोटा आप इसमें देखिएगा क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो आप कहिएगा सर सबसे छोटा 8 होता है। फिर इसमें देखिएगा तो 9 होगा सबसे छोटा में, तो 9 लिख दीजिएगा। ऐसे ही बढ़ते क्रम में लिखिए तो फिर नेक्स्ट टर्म आपका हो जाएगा 11, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, फिर होगा 14, तो 14 लिख लेना है, ठीक है। फिर आप देखिएगा एक ठो कहाँ गया, इसके बाद क्या है आपका 14 के बाद क्या आएगा, 14 के बाद एक 15 छूट गया है, 15 की जगह पर हम शायद 2 बार 25 ले लिए हैं, ये 15 है, ठीक है, 15 ही लिखिएगा, ये 15 हो गया आपका। इसके बाद क्या है आपका 17 है, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका 18 है, 20 है, 18 20 पे टिक कर दिए, और 2 बच रहा है 22 और 25, ठीक, सब लाइन से सज गया। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे माध्यिका निकालना है, तो सारे संख्याओं को जोड़ लेना रहता है। क्या करना रहता है हमको, सारे संख्याओं को जोड़ लीजिए, ठीक। जोड़ कहने का मतलब ऐड मत करने लगे, टोटल संख्या का सिर्फ देख लीजिए कितना है, इधर से 4, इधर से 4, 4 4 8 और 2 10 संख्या है। अगर हमारा ये कम संख्या में रहता, जैसे 8 9 11 ही सिर्फ रहता, और अगर इसमें आपका माध्यिका पूछता, मीडियन पूछता, तो आप कहते हैं कि सर इधर वाला पहला संख्या और अंतिम संख्या को आप काट दीजिए, मतलब पहला और अंतिम से काटते हैं, जो बीच में बच जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। तो आप क्या बोलते हैं कि 9 हमारा आंसर हो गया। लेकिन दिक्कत क्या होता है, जब 2 संख्या आ जाता है, जैसे सम संख्या में रहता है, जैसे 10, तो कुल संख्या कितना है यहाँ पे 10 है, तो 10 हमारा क्या हो गया, सम संख्या हो गया। तो सम संख्या में 4 गो हम इधर से उड़ाएंगे, तो 4 गो पीछे से भी उड़ाएं, बच गया बीच में 2 गो। अब ये दोनों आपस में उड़ा दीजिएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसीलिए बीच में जो बचा हुआ जो भी संख्या रहता है, वो दोनों संख्याओं को जोड़कर डिवाइड में 2 से कर देना रहता है। यही हमारा क्या निकल के आता है, माध्यिका निकल के आता है, ठीक है। जैसे ऑड में रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा, जैसे 8 9 11 14 15, ये ऑड में दे दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे से उड़ाइए, पीछे से उड़ाइए, आगे से उड़ाइए, पीछे से उड़ाइए, बीच में जो बच गया वही हमारा क्या बचेगा, माध्यिका। यानी 11 हमारा क्या हो जाएगा, ये माध्यिका हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आप समझ गए होंगे कि अगर ऑड में पूछेगा तब तो बीच में आ जाएगा, अगर इवन में दे दिया, ये इवन में है, तो बीच वाला 2 टर्म को जोड़कर उसको हाफ कर देना रहता है, ठीक है। चलिए दूसरा वैरायटी पे हम आते हैं। सेकेंड जो हमारा वैरायटी है वो आप इसमें पहले एक और क्वेश्चन दे देते हैं, आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है, तब हम सेकेंड वैरायटी पे आते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने दे रहे हैं, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित एक सेट है। अब आरोही को असेंडिंग बोला जाता है, ठीक है, आरोही क्रम यानी असेंडिंग में, ठीक है। आरोही क्रम में एक सेट दिया गया है, सेट देख ले, आरोही क्रम में एक सेट दे रहे हैं। सेट दिया हुआ है 15 16 18 22 x+2 x+3, ठीक है, 26 27 30 का इसमें माध्यिका दे रखा है, का माध्यिका आपका कितना दे रखा है, 24 है। तो x का मान क्या होगा ये हमको सिर्फ बताया। इसको 1 मिनट के लिए रोक के आप बनाने का कोशिश करिएगा, बाकी हम देखिए बनाते हैं इसको, ठीक है। जैसे अच्छा ये आरोही क्रम में दे ही रखा है 15 16 18, तो इसको सजाने का क्या ज़रूरत है, नहीं सजाने का ज़रूरत है। x+2 x+3 26 27 और 30, ठीक है। तो माध्यिका निकालने के लिए हमको पता है, पहला वाला काटिए, लास्ट वाला काटिए, फिर दूसरा, फिर इधर से इधर से काटते जाइए, इधर से कट गया, ठीक है। अब ये जितना भी रहे, ये इधर से इधर काट रहे हैं तो मतलब नहीं है कि बराबर है, हम बस संख्या को काट रहे हैं। संख्या करने का मतलब नंबर, ठीक है, नंबर को काट रहे हैं, ठीक है। यानी कि 15 से 15 बराबर नहीं कर रहे हैं, बस काट रहे हैं आगे पीछे संख्या को। अब x+3 से x+22 से कोई मतलब नहीं है कि ये 22 होगा तभी कटेगा, ठीक है, क्योंकि इससे पहले वाला में भी आप देखिएगा, यहाँ 8 को 15 से काटे हैं, तो ये थोड़ी बोले हैं कि बराबर संख्या है, काट देना है, ठीक है। अब हमारा x+2 आ गया। अब x+2 यही हमारा माध्यिका होगा,
ठीक है। मीडियन हमारा क्या होगा, यही मीडियन का वैल्यू कितना दे रखा है 24। तो आप कहिएगा सर यहाँ से कितना निकल के आएगा, तो x बराबर 22 निकल के आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आप मेरे ख्याल से इसको रोक के आप बना लीजिएगा, तब आपका सही हो जाएगा। ये एग्ज़ाम में भी पूछा हुआ। अब चलिए दूसरे वैरायटी की ओर आते हैं, बाकी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। सेकेंड जो वैरायटी है कुछ इस प्रकार से आपका है। ठीक है, सेकेंड वैरायटी बड़ा ध्यान से देखिएगा। सेकेंड हम अपना x लिखते हैं। x किसको डिनोट करता है, क्लास को डिनोट करता है या फिर किसी एवरेज को डिनोट करता है। ठीक है, x ले लिए। f हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर दिया। कह रहा है कि एक एवरेज वाला 8 है फ्रीक्वेंसी, 2 एवरेज वाला 10 गो है फ्रीक्वेंसी में, 3 एवरेज वाला 11 है, 4 एवरेज वाला 16 है, 5 वाला 20 है, 6 वाला 25 है, 7 वाला 15 है, 8 वाला 9 है और 9 वाला 6 है। हमको फाइंड मीडियन, ठीक है, फाइंड मीडियन माध्यिका आपको बताना है। ठीक है, अब सर फेरा में फंस गए हम। फेरा में क्या फंस गए, लफड़ा लग गया भाई कि अब सीधा सीधा दिया हुआ था तो आगे पीछे काट लेते हैं। अब तो दे रखा है कि एक वो एवरेज वाला क्लास में एक एवरेज वाला 8 गो है, 2 एवरेज वाला 10 लोग हैं, तब भाई क्या करें। ठीक है, इसमें तो एक चीज़ बस निकालना रहता है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, एक होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। अब वो क्या है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, निकालना बहुत आसान है, इसीलिए हम उसी पे डायरेक्ट चलते हैं। बड़ा ध्यान से देखिएगा, लिख दीजिए x, इधर लिख दीजिए f। x बराबर 1 है तो f कितना है, 1 के लिए 8 फ्रीक्वेंसी है, 2 के लिए 10 है, 3 के लिए आपका 11 है, 4 के लिए 16 है, 5 के लिए 20 है, 6 के लिए 25 है, 7 के लिए 15 है। बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है। 8 के लिए 9 है और 9 के लिए 6 है। इसको हम लाइन से सजा दिए हैं। ठीक है, ये दिया हुआ भी है लाइन से, एक आप देखिएगा, ये लाइन से दिया हुआ भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और नहीं भी देता तो भी कोई दिक्कत नहीं रहता। यहाँ जो CF निकालना रहता है, CF को हम क्या बोलते हैं, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज। अब ये क्या है उससे नहीं मतलब है, अभी निकलता कैसे है ये बहुत आसान है। जैसे हमको सिर्फ फ्रीक्वेंसी से मतलब है, ये 8 हो गया फ्रीक्वेंसी। अब करना क्या है, ये 8 को अगला वाला टर्म से जोड़ना रहता है, 10 8 18, फिर अगला वाला को अगला वाला से आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 18 11 आप कहिएगा 29, फिर अगला को अगला वाला से जोड़िएगा, 29 और 16 होता है 45, फिर अगला को अगला से जोड़िएगा 65, फिर 65 आया तो इसको नेक्स्ट से जोड़िएगा तो कहिएगा 90, 90 में 15 जोड़िएगा 105, 105 में 9 जोड़िएगा 9 5 14, 114 होगा, और फिर 114 में आप 6 जोड़िएगा, कितना लाइएगा, 120 लाइएगा। ठीक है, यही तो हम देखते हैं। अब CF हमारा जो भी अंतिम निकल के आता है CF, ठीक है, जो भी अंतिम निकल के आ रहा है तो CF बटे आप बस 2 करिएगा। सबको कहीं ना कहीं आप लिख लीजिए। ठीक है, एक छोटा नोट बना लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। कितना आएगा, 60। 60 के जस्ट आगे वाला कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है वही हमारा आंसर होता है। 60 के जस्ट आगे वाला नंबर, आगे वाला, या फिर कहिए कि 60 से जस्ट ज़्यादा जो भी हो। अभी 60 से ज़्यादा आपको कौन दिख रहा है, 65 दिख रहा है। ठीक है, तो 65 वाले का फ्रीक्वेंसी नहीं लिखना, 65 वाले का संख्या ही क्या निकल के आएगा, ये माध्यिका निकल के आएगा। ठीक है, तो आपसे यहाँ माध्यिका पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा, माध्यिका हमारा कितना निकल के आ गया, 65 आंसर हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये समझ गए होंगे कि बहुत आसान है। ठीक है, कुछ है ही नहीं, बस इतना बड़ा लिखने का है, आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। ठीक है, हम देखिए यहीं पे डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, ये 8 था ना तो 8 के लिए 8, अब आगे जोड़ते जाते हैं, 10 8 18, 11 18 29, यहीं से यहीं हम जोड़ते जाते हैं, 45 65 90 105 114 और 120। अब यहीं से हम CF/2 करके 60 ले आते हैं और देख लेते हैं कि 60 से ज़्यादा कहाँ है, तो ये है ज़्यादा, यहीं से हम आंसर निकाल के लेके चले आते हैं 5। ठीक है, कुछ नहीं है, ये तो समझाने के लिए बस हम नीचे लिखे हैं, हम यहीं पर जोड़ते चले जाते हैं, यहीं से यहीं जोड़ लेते सब, यहीं से यहीं। ठीक है, यहीं से यहीं जोड़ लेते हैं, तो बहुत आसान है। ये हमारा दूसरा तरह का। अब तीसरा तरह के आ जाएगा रेंज वाला। तीसरा जो टाइप है हमारा किसका है, रेंज का है। बड़ा ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल एक आखिरी ले लेते हैं, एक हो गया क्लास, ठीक है, और इधर ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी। बड़ा ध्यान से देखिएगा,
अब रेंज में आपको देगा 5 से 10 दे देगा, कितना है 5, फिर आपको दे देगा 10 से 15, ये हो जाएगा 6, 15 से हो जाएगा 20, ये हो गया 15, ठीक है। फिर आपका आइए 20 से हो गया 25, ये कितना हो जाएगा आपका 10 दे रखा है ये क्वेश्चन में। 25 से 30, ये 5 दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है 30 से 35, ये कितना दे रखा है 4, और 35 से 40 दे रखा है आपका 2, और 40 से 45 दे रखा है कितना 2। ये मान लिया जाए क्वेश्चन है। अब इसका हमको निकालना है, क्या निकालना है आपको, माध्यिका। बड़ा ध्यान से देखिएगा, माध्यिका निकालिए। माध्यिका व्हाट, बहुत आसान है, कुछ है जिसमें कुछ नहीं है। हम क्या बोले हैं, सारे फ्रीक्वेंसी को आप ऐड करिए। नेक्स्ट CF निकालना रहता है, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। कैसे निकलता है, यहाँ 5 के 5 है, अब इसमें जोड़िए 6 5 11, 11 का 15 में जोड़िए 26, 26 का 10 में जोड़िए 36, 36 का 5 से जोड़िए 41, 41 को 4 से जोड़िए 45, 45 को 2 से जोड़िए 47, 47 को 2 से जोड़िए 49, ठीक है। यहाँ पे CF क्या निकल के आएगा, तो आप बोलिएगा सर जी CF निकल के आएगा 49/2 हम करेंगे, कितना आ जाएगा 24 दूनी 48, 24.5, ठीक है। इससे जस्ट ज़्यादा नंबर, जस्ट ज़्यादा नंबर कौन सा है, जस्ट ज़्यादा, तो 24.5 से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 26 है वो जस्ट ज़्यादा नंबर हो गया। अब दिक्कत क्या हो गया हमारे पास कि यहाँ पे 2 लिमिट दे रखा है, एक 15 भी दे रखा है, एक 20 भी। अगर एवरेज इसका दिया हुआ रहता तो आसान हो जाता, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये चीज़ मत कर दीजिएगा कि 15 + 20/2 यानी कि 15 10 20 35, 35/2 आप कितना करके लेके चले आइएगा 35/2, तो कह दीजिएगा कि 17.5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, एक फार्मूला को याद करना रहता है। फार्मूला कुछ इस तरह से है, उसी फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, माध्यिका यानी मीडियन, MD से हम डिनोट कर दिए कि MD अगर निकालना हो क्लास वाला में, रेंज वाला में, तो आपको लिखना होगा L1 + L2 - L1 डिवाइड में F, इनटू में रहेगा N/2 -C, ठीक है। बहुत आसान है। अब देखिए, अब फार्मूला चूँकि याद रहना बहुत ज़रूरी है आपको, किसी भी कीमत पे आप जैसे भी याद रखिए, लेकिन याद करना होगा आपको, ठीक है। अब L1 L2 F ये सब क्या है, तो बड़ा ध्यान से समझिएगा, यहीं पे हम सारा चीज़ लिखेंगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी F4 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी हमारा कौन सा है, ये 15 वाला, जो CF/2 से ज़्यादा निकल के आता है ये फ्रीक्वेंसी, इसको हम F से डिनोट करें। L1 L2 क्या है, तो इसी का रेंज, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी आता है लोअर वाला को L1 हम बोल देते हैं, और हाइयर यानी अपर वाला को L2 बोल देते हैं। हो गया ख़त्म, L1 निकल गया, L2 निकल गया, F निकल गया। N/2 हमारा क्या है, तो वो है CF/2 है, ठीक है। जो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल के ले आते हैं, N जो है ये कैपिटल N, ये कुछ और नहीं बल्कि CF/2 है, ठीक है। और ये C क्या है, तो C जस्ट पहले वाला फ्रीक्वेंसी, ठीक है। F के जस्ट पहले वाले फ्रीक्वेंसी को हम C बोलते हैं। आसान हो गया, अब निकल जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे अब रखिए फार्मूला पे, L1 क्या है, यहाँ से देखिए लोअर लिमिट क्या है 15, तो 15 प्लस लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट यानी 20 - 15 क्या निकल के आएगा 5। F फॉर फ्रीक्वेंसी क्या है 15, N/2 यानी कि CF/2, और CF/2 हमारा क्या निकल के आया है 24 इसको लिख लीजिएगा तभी याद रहेगा, नहीं तो भूल जाइएगा, हम लिख के देते हैं। और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इससे जस्ट पहले वाला, ठीक है। तो जस्ट पहले वाला ये मत लिखिएगा C, यहाँ वाला नहीं, ये जस्ट पहले वाला ये वाला लिखना है, ठीक है, जो जोड़ के हम लोग लेके आते हैं CF, ठीक है, 11, ठीक है। तो यहाँ से 11 आप क्या करिएगा, चलिए, तो यहाँ पे जो C होता है वो एक जस्ट फ्रीक्वेंसी से जस्ट पहले वाला जो ऐड करके लिख के लेके आते हैं वो होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आसान हो गया, तो आप कहिएगा 15 + 1/3 और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, ये 13.5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको क्या करेंगे, हम लोग 3 1 4 5 4 9 कटने वाला है, ठीक है। एक पॉइंट बस दे देंगे आगे में, ठीक है। 3 से इसको काटेंगे, 3 चौका 12, ठीक है, 1 और 5 3 5 15, 15 और 4 19.5 इसका आंसर निकल के आएगा। तीनों वैरायटी हम लोग यहाँ पे समझ लिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब तीसरा जो हमारा टाइप है वो है आपका टाइप है मोड। मोड क्या होता है, बहुलक, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा प्रकार पढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रकार बड़ा ध्यान से देखिएगा, ये है आपका बहुलक। क्या है हमारा
बहुलक जिसको क्या बोला जाता है, मोड बोला जाता है। अब नाम ही में बहुलक है मतलब ज़्यादा, जो जब सबसे ज़्यादा बार आए, ठीक है, सबसे ज़्यादा बार जो भी है, सबसे ज़्यादा बार आए उसी को लेना रहता है। ये भी 3 वैरायटी के होते हैं। कितने वैरायटी के होते हैं, 3 वैरायटी के। पहला एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं पहला वैरायटी को, ठीक है, पहला टाइप्स को, ठीक है। बड़ा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 25, ठीक है, इसको हटा दीजिए ताकि बीच में कुछ लगे नहीं। 25, 16, 19, 48। माध्यिका में आपको ध्यान रखना है, कोई भी सीरीज़ दिया है तो घटते बढ़ते क्रम में ज़रूर आप लिख लीजिएगा। 19, 20, 34, 15, 19, 20, 21, 24, 19, 16, 22, 16, 18। बहुत सारा एक नंबर ले लिए हैं, इसलिए इतना ले लिए हैं ना, का बहुलक निकालिए ताकि कभी आसान भी पूछे तो और भी दिक्कत नहीं हो। का बहुलक निकालें, ठीक है, या फिर मोड निकालें, ठीक है। ऑप्शन हम दे देते हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन से बनाना आसान होता है, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन हम दे चुके हैं 16, बी का 19 दे दिए हैं, सी का आपको 20 दे दिए हैं और डी का कितना दे हैं 22। तो बहुलक क्या होता है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बड़ा है। अब देखना यहाँ पे क्या है, जो ऑप्शन दिया रहेगा बस हमको उसी को गिनना है, ठीक है, चूँकि यही सब ऑप्शन में से जो भी आ जाए। चूँकि अब हम सबको गिनना स्टार्ट कर देंगे तो फिर हो जाएगा दिक्कत, कितना बार गिनेंगे, बहुत ज़्यादा नंबर है। 16 को आप गिन लीजिए, एक है, एक बार 16 आ गया। यहाँ पे देखिए कितना बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आया 16 और एक 4 बार आया। आप क्या कहिएगा कि 4 बार 16 आया। 19 है, 19 एक बार आया है, 2 बार आया, 19 3 बार आया, 19 4 बार आया है और 5 बार। 19 कितना बार, 5 बार है। 20 को गिन लेते हैं, 20 एक बार है, 2 बार है और 3 बार है, 3 बार है। 22 को देख लेते हैं, 22 कितने बार आया है भाई, तो 22 एक बार है आपका, एक ही बार है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या कौन आ रहा है, तो बड़ा ध्यान से देखने पर आपको ऐसा ही लगेगा कि भाई 19 हमारा सबसे ज़्यादा बार आया, 5 बार आया, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक 19 हो जाएगा। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे, इसको आप लोग करिएगा, ठीक है। आपके सामने एक रख रहे हैं 8 7 3 7 9 4 5 9 7 6 5, ठीक है। कि बहुलक यानी मोड एंड माध्यिका में अंतर बताइए, चाहे माध्यिका बताइए, माध्यिका में अंतर व्हाट, ठीक है, ये आपको बताना है। ये आपके लिए छोड़ दिया जाता है, या तो फिर आप करिए, तुरंत हम बता दे रहे हैं, ठीक है। बड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा रोक के आप लोग कर ही लीजिएगा। तो बहुलक तो निकालना होगा तो सबसे ज़्यादा वाला को हम देख लेंगे। माध्यिका निकालना है तो माध्यिका के लिए सबसे पहले हमको क्या करना रहता है, बढ़ते क्रम में सजाना। 3 सबसे छोटा है, इसके बाद क्या आ रहा है, 4 एक ही बार आ रहा है 4। इसके बाद देखते हैं 5 5 एक और 2 बार आया है तो 5 लिख लें। इसके बाद 6 को देखेंगे, 6 एक ही बार है तो 6 एक ही बार लिखेंगे। फिर 7 को देखेंगे, 1 2 3 बार 7 है आपका, 1 2 3 बार 7 आया। उसके बाद 8 एक बार है और 9 2 बार है। देखिए 8 एक बार है और 9 2 बार है। देख लेते हैं 3 3 6 3 9 2 11। यहाँ देखिए 3 3 6 3 9 2 11, ठीक है। अब हमको माध्यिका, यहाँ पे बड़ा ध्यान दीजिएगा, माध्यिका निकालना है तो आप क्या करिएगा, आगे से काटते जाइएगा। चूँकि 11 है तो 5 हम यहाँ से काट देते हैं और 5 पीछे से काट देते हैं। तो हमारा जो माध्यिका निकल के आएगा, आप क्या बोलिएगा कि सर माध्यिका कितना निकल के आया है। माध्यिका जो बीच में छूटता है वही होता है। माध्यिका कितना हो गया, 7 हो गया। बहुलक सबसे ज़्यादा संख्या किसका था, तो 7 ही का था, 7 3 बार आया है, ठीक है। तो यहाँ से मोड जो हमारा निकल के आया बहुलक, वो कितना निकल के आया है, ये भी 7 ही निकल के आया। अब दोनों का अंतर हमको उससे पूछा था तो अंतर क्या हो जाएगा, 7 - 7 0। आप कहिएगा 0 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कुछ नहीं है भाई, बहुत आसान है, थोड़ा बहुत बस याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए एक नोट पॉइंट करके लिख लीजिए, तीनों में संबंध होता है माध्य माध्यिका बहुलक में, वो ये होता है मोड यानी बहुलक, ठीक है। 2-3 बार लिख लीजिएगा या फिर लिख के दीवार पे इसको चिपका लीजिएगा ताकि याद हो जाएगा। 3 माध्यिका, माध्यिका को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मीडियन। 3 मीडियन माइनस में 2 मीन यानी माध्य, 2 मीन, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल इसमें भी ले लीजिए। एग्जाम्पल आपसे ये पूछ रहा है कि एक नमूना आंकड़े का माध्य है 60 है, ठीक है। आपसे पूछा एक आंकड़े का माध्य कितना है, 60 है, ठीक है। और माध्य 60 और माध्यिका दे रखा है कि 48 है, 48 है। इसमें हमेशा 2 चीज़ दे करके रखेगा और तीसरा पूछेगा, तो इसका बहुलक बताइए, मोड
यानी बहुलक क्या होगा। तो आप बड़ा आसानी से फट से बना दीजिएगा। सर अभी तो आप बताए हैं कि मोड बराबर जो होता है 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। ठीक है, मोड हमको निकालना है। माध्यिका कितना दे रखा है 48, तो 3 इंटू 48 माइनस में मीन दे रखा है 60, 2 इंटू 60 हम कर देंगे, यही हमारा क्या आ जाएगा। चलिए अब इसमें देखते हैं आगे। हम लोग पहला टाइप हम लोग पढ़ लिए। ये हमारा पहला टाइप था जो हम बहुलक में भी पढ़ते हैं। ठीक है, माध्यिका में भी 3 टाइप पढ़े हैं, या बहुलक में भी 3 टाइप है। अब देखिए दूसरा तरह के टाइप देख लीजिए आप यहाँ पे। सेकेंड टाइप एग्जाम्पल लेते हैं, वहीं से आपको समझ में। अब सेकेंड टाइप क्या होगा, एक ठो आपका औसत दे देगा एवरेज क्लास वाला में, एक दे देगा एवरेज वाला जिसमें आपको ये एक्स से डिनोट करता है, एक एफ जो फ्रीक्वेंसी रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए 9 का एवरेज का 2 का फ्रीक्वेंसी है, 8 के एवरेज का 4 का फ्रीक्वेंसी है, 6 का एवरेज है जिसमें फ्रीक्वेंसी यानी 5 लोग हैं, और 10 के एवरेज में कितने हैं, औसत में 1 लोग हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्या पूछ सकता है आपको कि बहुलक बताइए, क्या बताइए, मोड बताइए। तो ये बहुत आसान है निकालना। ठीक है, इसका मोड। अब बहुलक इसमें देख लीजिए, इसका फ्रीक्वेंसी 2 गो है, ये 4 गो है, 5 गो, 6, सबसे ज़्यादा कौन है 5 का। तो 5 के फ्रीक्वेंसी वाला का एवरेज यहाँ पे देखिए, एवरेज कितना है, तो ये वाला आंसर होगा। ठीक है, 5 मत मार दीजिएगा आप। ठीक है, 5 को ज़्यादा है, लेकिन किस वाले भाग का ज़्यादा है, किस एवरेज का ज़्यादा है, 6। तो यहाँ पे जो मोड निकल के आएगा ये 6 हमारा क्या होगा, आंसर। अब अगला जो टाइप है वो है आपका क्लास वाला। ठीक है, अगला जो टाइप है तीसरा नंबर का जो एग्जाम्पल है, जैसे क्लास वाला पूछता है उसी का। ठीक है, जैसे एक क्लास ले लिया और दूसरा नंबर, ये दरोगा में पूछा गया प्रश्न है इस बार का। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये हो गया फ्रीक्वेंसी आपका। ठीक, अब यहाँ दे देगा कुछ रेंज देगा, 10 से 20 तक के आपके 5 है। ठीक है, 20 से 30 तक का क्या है आपका 7 का फ्रीक्वेंसी दे रखा है। नेक्स्ट है आपका 30 से 40 तक का 2 का फ्रीक्वेंसी, और 40 से 50 तक का कितना का फ्रीक्वेंसी है, 2 का। अब इसमें आपको बताना है कि मोड इज इक्वल टू व्हाट। तीसरा टाइप है, बड़ा ध्यान से देख लीजिए, आखिरी टाइप है ये। इसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला है, इसके बाद जो भी होगा हम बड़ा आसानी से देखेंगे। ठीक है, बहुत आसानी से, जो हमारा बिहार दरोगा में पूछा था क्वेश्चन उसको देखेंगे। तो अब यहाँ पे एक फार्मूला याद रखना है, जिस तरह से माध्यिका में हम लोग फार्मूला याद करके रखते हैं ना, माध्यिका में भी आप याद करके रखे होंगे। यहाँ पे MD से दिखा देते हैं मीडियन का फार्मूला क्या था, L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइड में F जो फ्रीक्वेंसी था, इंटू में N/2 माइनस में C। N क्या था हमारा, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया मोड का, सॉरी मीडियम का, जिसको हम लोग माध्यिका बोलते हैं। इस फार्मूला को बार बार लिख करके आप रट लीजिएगा। अब आइए, जो हमारा मोड का फार्मूला होता है बहुलक का वो होता है बहुलक बराबर, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, 2-4 क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। L प्लस F माइनस F1 डिवाइड में 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू में H। अब ये सब है क्या, बड़ा ध्यान से समझ लीजिए, हम ऊपर में ही बता देंगे बहुत आसानी से, ध्यान दीजिए यहाँ पे। पहला है L, क्या है L क्या होता है, तो ये लोअर लिमिट होता है। क्या होता है, लोअर लिमिट। क्या होता है, लोअर लिमिट होता है। देखिए सबसे पहले तो इसका बहुलक आपको कौन दिख रहा होगा, तो ये 5 है, ये 7 है, ये 2 है, ये 2 है। तो आप बोलिएगा सर सबसे ज़्यादा तो 7 में है, तो ये बहुलक हो गया। बहुलक हमारा क्या निकल के आ गया, 7। इसी को हम लोग F बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको F बोलते हैं। ठीक है, अब इसका जो क्लास है, ये वाला क्लास और ये वाला क्लास 20 से 30 तक, इसको बोला जाता है लोअर लिमिट। ठीक है, और इसको बोला जाता है अपर लिमिट। ठीक है, अब देखिए तो हाँ, ये हो गया F के बाद वाले को हम लोग F2 बोला जाता है, और F से पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, F1 बोलते हैं। अब देखिए L फॉर लोअर लिमिट हमारा निकल के आ गया है 20। ठीक, अब देखिए F हमारा क्या है, जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कितना का है, 7 का, माइनस F1 क्या है, इससे पहले वाला फ्रीक्वेंसी यानी 5 डिवाइड में 2F1 यानी 7 दूना का 14, माइनस F1 पहला वाला फ्रीक्वेंसी, माइनस F2 फ्रीक्वेंसी के बाद वाला जो बहुलक है, बहुलक के बाद वाला, ये भी कितना है, तो ये है 2 आपका। ठीक, एज क्या होता है, जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का अंतर, यानी 20 से 30 जो लिमिट दिया है ना, सब में देख लीजिए वही दिया होगा। 10 से 20, यहाँ भी 10 का है, यहाँ भी 10 का है, यहाँ भी गैप 10 का है, तो यही हमारा एज होता है, हाइट होता है। तो यह एज कितना निकल के आ जाएगा आपका 10।
चलिए, तो अब 20 प्लस में, ठीक है, 7 -5 ये 2 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, 14 में से 7, ये दोनों मिलाकर 7 हो जाएगा, 14 - 7 7, और 10 से गुना कर दीजिएगा तब 20। ठीक है, तो यहाँ पे जो अप्रॉक्स वैल्यू निकल के आएगा, 20 कॉमन ले लीजिए तो 1 + 1/7 यानी कि 20.1/8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सॉरी 1/7, 8/7, 20.8/7 हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। अब जो दरोगा वाला क्वेश्चन है, यह ध्यान दीजिए, ठीक है। ऐसा तो है रेलवे में क्वेश्चन, दरोगा भी कुछ इसी टाइप का पूछा था, वो ध्यान दे दीजिए। क्वेश्चन था कुछ इस प्रकार से, आप इसको लिख लीजिए। कुछ बच्चे की आयु का डेटा दे दिया है, जैसे x और यहाँ पे है f, ठीक है। x क्लास है, 9 एवरेज 9 के लिए 1 F1 था, 2 के लिए 6 है, 5 के लिए 9 है, 8 के लिए क्या है आपका 7 है, 7 के लिए 4 है और 6 के लिए 3 है। ठीक, ये सब दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आयु के माध्य और बहुलक में अंतर बताएं। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन दे दिया है 2.6, बी में है 2.5, सी में है आपका ऑप्शन 3.5 और डी ऑप्शन क्या है आपका 3.6। आपको ये बताना है। थोड़ा देर रोक करके आप बता दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, थोड़ा देर क्वेश्चन को रोक लीजिएगा, एक लाइन का है, ज़्यादा नहीं। अच्छा, आपको माध्य निकालना रहता है हम लोग को, तो क्या करते हैं, ऊपर नीचे से गुना करते हैं तो यहाँ पे टोटल आ जाता है। ठीक है, 14 दूनी 12, 9 × 5 = 45, 8 × 7 = 56, 7 × 4 = 28, 6 × 3 = 18। ऐसी तो माध्य निकालते हैं किसी भी ग्रुप का देता है तो माध्य बराबर क्या होता है, सब संख्याओं का योग बटे संख्या। आप जोड़ दीजिए, 9 + 12 + 45 + 56 + 28 + 18। डिवाइड में कितना आप लिखिएगा, तो कहिएगा सर 6, सॉरी 6 नहीं लिखिएगा, फ्रीक्वेंसी को आपको जोड़ना है। फ्रीक्वेंसी कितना है, 1, 6 × 1 = 7, 9 और 7 = 16, 16 और 7 आपका 23, 23 और 4 = 27 और 3 = 30। ये है आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ से डिवाइड में करिएगा तो ये आएगा 228, 228/30, कटकुट करिएगा, ये आएगा 7.6। अब मोड क्या होगा, तो बहुत आसान है याद करना, क्योंकि ये क्लास में नहीं दिया है, क्लास में देता तब हम ये फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, एल वाला, लेकिन यहाँ क्लास में नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो संख्या है, फ्रीक्वेंसी है 9, वो कितने के लिए है, 5 के लिए है, तो हमारा मोड कितना निकल के आएगा, 5। अब हमसे क्या पूछ रहा है, अंतर, यही अंतर हमको बताना था। 7.6 - 5 बराबर कितना हो जाएगा, 2.6। द करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम एक क्वेश्चन दे देते हैं, आप इसको क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार के, एक क्वेश्चन है आपके लिए, HW कमेंट कर दीजिएगा। क्लास दे दिया है और एक फ्रीक्वेंसी दे रहा है। ठीक, बना लीजिएगा इसको। 3 से 6 2 है, 6 से 9 में आपका कितना है, 5 है, 9 से 12 में कितना है, 10 है, फिर 12 से 15 में कितना है, 23 है। नेक्स्ट 15 से 18 में कितना है आपका फ्रीक्वेंसी, 21 है। आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, 18 से 21 में कितना है आपका, 12 है, और 21 से 24 में आपका कितना है, इसको इस साइड में लेके आते हैं, 24 में आपका कितना है, 3 है। आपके सामने ऑप्शन भी दे दिए हैं। ठीक है, ऑप्शन ये दे रहे हैं, ए बराबर 13.6, बी बराबर 15.6, सी बराबर 15.4 और डी बराबर 14.6। ठीक है, इसका आपको बताना है कितना आएगा निकल के। ठीक है, ये आपके ऊपर छोड़ है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका परास यानी रेंज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा हो गया है क्या, हाँ देखिए इतना ही में था, ये मैक्सिमम लिखा गया था। ठीक है, चलिए अब हम क्या पढ़ते हैं, आपका परास यानी रेंज पे आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक का नाम है रेंज। बहुत आसान टॉपिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसको इंग्लिश में हिंदी में क्या बोला जाता है, परास। ये कुछ नहीं होता है, बस अपर लिमिट माइनस लिमिट, मतलब उच्च संख्या को निम्न में माइनस कर दीजिए, निम्न में घटाए। ठीक है, यही हमारा क्या कहेगा, या फिर अंतर कह दीजिए, निम्न के अंतर को क्या बोला जाता है, परास। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाना चाह रहे हैं कि रेंज निकालिए कितना, 35, 40, 45, 25, 27, 38,
45, 65। ये कुछ संख्या दे दी, आपसे पूछ रहा है रेंज बताइए, कैसे निकालिएगा? तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं। सबसे बड़ा इसमें कौन है? सबसे बड़ा आप देखिएगा 65 है, तो रेंज बराबर होता है सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा। इसमें कौन दिख रहा है आपको? 25 दिख रहा होगा। यही हमारा रेंज हो गया, आंसर हो गया। कुछ नहीं है, कोई है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है। अब आपके लिए एक दे रहे हैं, आप एग्जाम्पल के तौर पे इसका आंसर करिएगा। 12, 22, 7, 1, 5, 27, 30, 43। ठीक है, रेंज बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अब तो ये एक तरह से हो गया कि रेंज आप निकालिए। अब एक क्लास वाला भी दे सकता है, ठीक है, क्लास वाला भी दे सकता है। अब क्लास वाला देगा तो उसमें क्या करना होगा, बड़ा ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन है आपके पास क्लास एक साइड में कर दे रहे हैं फ्रीक्वेंसी। बड़ा ध्यान से देखिएगा, 10 से 20 का रेंज है। इस रेंज में आपका कितना है? 2 है। 20 से 30 के रेंज में 3 है। 30 से 40 के रेंज में 14 है। और 40 से 50 के रेंज में 8 है। इस पे हमको रेंज निकालना है। क्या निकालना है? रेंज। बहुत आसान है, जो भी हमारा एवरेज होता है, सबसे लोअर लिमिट का एवरेज कौन सा है? आप कहिएगा 10, और इसमें सबसे ज़्यादा क्या है? 50। तो रेंज बराबर क्या हो जाएगा? 50 - 10 यानी 40 हमारा आंसर। इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, इसीलिए इसको हम लोग एक ही लाइन में क्या किए, देख लिए, समझ गए। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक आता है, टॉपिक कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेरिएंस। क्या है? वेरिएंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रसारण या विचरण। हम बोले कि सारा के सारा कर देंगे हम लोग, ठीक है, प्रसारण या विचरण। बड़ा ध्यान से देखिएगा, सब कुछ हम लोग एग्जाम्पल पे ही लेकर के हर कुछ समझ लेंगे। एक एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, जैसे 2, 5, 6, 7, 10। इसका हमको वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस इज इक्वल टू व्हाट, यानी प्रसारण या विचरण क्या निकल के आएगा। तो कैसे कैसे निकाला जाता है देख लीजिएगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है, बस 2-4 स्टेप है, स्टेप को फॉलो करना है। बाकी हम लोग एक लाइन में भी इसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1, इसमें क्या करना है आपको? माध्य निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? माध्य। अब इसका माध्य आप निकालिएगा, 3 और 2 5 है। माध्य बराबर क्या निकल के आएगा? तो 5 2 7, 7 और 6 13, 7 20 10 30, 30 बटे आप कहिएगा 5, कितना निकल के आया? 6। ठीक है, इसके बाद डेविएशन निकालना रहता है। अब डेविएशन क्या होता है? डेविएशन क्या होता है? कितना से डेविएट कर रहा है। ये जो 6 है, बाकी ये जो नंबर दिया हुआ है, नंबर से कितना ज़्यादा या कम है। ठीक है, तो कितना कम या ज़्यादा है, ये हमको निकालना रहता है। तो पहला नंबर माइनस में माध्य निकालना रहता है। माध्य को हम लोग x डैश से डिनोट करते हैं, और बाकी इसको xi कर देते हैं, xi माइनस में x डैश। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है, जैसे 2 - 6 आप करिएगा तो -4 इस तरह से आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में करिएगा 5 - 6 तो -1, 6 - 6 0, 7 - 6 1, 10 - 6 कितना निकल के आएगा? 4। स्टेप 3 क्या होता है? ये स्टेप 2 हो गया। ठीक है, स्टेप 2। स्टेप 3 क्या होता है? अब क्या करना रहता है? ये जो भी हमारा निकल के आया है डेविएशन, इसको आप स्क्वायर करिएगा। जैसे -4 को आप स्क्वायर करिएगा 16, 1 के स्क्वायर करिएगा 1, 0 का 0 ही होता है, और 1 का 1 ही होता है, 4 चौका 16। और लास्ट स्टेप क्या है? स्टेप 4 में क्या करना है? इसका आप एवरेज निकाल दीजिए। एवरेज मतलब मीन निकाल लीजिए, यही हमारा आंसर आएगा। तो एवरेज निकालने के लिए आप कहिएगा सबको जोड़ दीजिए, 0 को छोड़िएगा नहीं। अगर 0 को छोड़ दीजिएगा ना तो नंबर यहाँ पे घट जाएगा। आप 4 लिख दीजिएगा। संख्या तो आपका 16 16 32 2 34 बटे 5, लेकिन आप 4 लिख दीजिएगा, जिससे हमारा क्या हो जाएगा? गलत आंसर हो जाएगा। ये हमारा 6.4 क्या हो जाएगा आपका? ये आंसर निकल करके आ जाएगा। तो ये 4 स्टेप है, ये चारों स्टेप को हमको क्या करना रहता है? ध्यान रखना रहता है। अब देखिए इसको शॉर्ट टर्म में कैसे बनाना है। कुछ ले रहे हैं, जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल लिए, 3 6 5 2 4। ठीक है, इसका हमको बोल रहे हैं वेरिएंस, प्रसारण, विचरण बताइए। विचरण इज इक्वल टू व्हाट? बड़ा ध्यान से देख लीजिए, एक ही बार में समझ जाएगा। सबसे पहले हमको क्या निकालना है? माध्य। माध्य निकालिए, 6 3 9 5 14, 14 और 6 20, 20 बटा 5 करिएगा क्या? 4। ठीक है, अब डायरेक्ट हम ले आते हैं। अब डायरेक्ट लिखते हैं विचरण। विचरण बराबर क्या होता है? सबसे पहले डेविएशन निकालना रहता है। तो 3 - 4 यानी 1, 1 के स्क्वायर ही तो रखना है। ठीक है, -1 के स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर में 1 ही आ जाता है, माइनस में ही रहता नहीं है। ठीक है, कभी भी माइनस में इसका आंसर नहीं आता है।
6 माइनस 2 4 करिएगा 2 के स्क्वायर हो जाएगा, 5 माइनस 4 करिएगा 1 के स्क्वायर होगा, 2 माइनस 4 करिएगा 2 के स्क्वायर हो जाएगा, और 4 माइनस 4 करिएगा 0 के स्क्वायर। डिवाइड में कितना संख्या है 5, यही हमारा विचरण निकल के आएगा 1 + 4 + 1 + 4 + 0 डिवाइड में 5, 4 4 8 तो 10, 10/5 आप कहिएगा कि 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, विचरण निकल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए रहेगा, ये आप बनाइएगा। ठीक है, बनाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन 1 दे दे रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, कुछ थोड़ा सा बड़ा करके दे देते हैं। 2 5 6 5 ही है ये, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 4 3 7, कटना भी तो चाहिए, देख लेते हैं, कटना चाहिए। 5 2 7, 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 3 20, 20 7 27, कितना हो गया है 3 और 3 6, 6 से 27 कटेगा नहीं। 7 और 35 रख देते हैं, 7वां टर्म एक ले लेते हैं और 35 लाना है, तो 5 3 8 यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, इसका विचरण आपको निकालना है। ठीक, विचरण आप निकालिएगा, वेरिएंस आप निकालिएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, 2 नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट को आप लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट को, इम्पॉर्टेंट है नोट पॉइंट, बड़ा ध्यान से देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। बाकी देखने दुखने जैसा कोई चीज़ नहीं है, डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा, घटा दीजिएगा। यदि प्रसारण या विचरण, ठीक है, प्रसारण या विचरण में कुछ जोड़े या घटावें। ठीक है, प्रसारण या विचरण नहीं, संख्या में। ठीक है, संख्या में, 1 मिनट इसको हटा ही देते हैं। यदि संख्या में कुछ जोड़े या घटाएं तो उसके विचरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है, यदि संख्या में कुछ गुना करें, यदि संख्या में कुछ गुना करें, यानी कोई भी संख्या से गुना करें तो उसके विचरण संख्या के स्क्वायर से गुना हो जाता है। ठीक है, नहीं समझ रहे हो तो हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए, एक एग्जांपल हम यही वाला लेते हैं, 3 6 5 2 4। ठीक है, कह रहा है संख्या में, एग्जांपल के तौर पे हम ले लिए 3 4 5, क्या क्या था, 3 4 5 और 3 6 5 2 4। ठीक है, 3 6 5 2 4। ठीक, 6 3 9 5 14 26। ठीक, अब इसका विचलन कितना निकल के आया, विचरण कितना निकल के आया था, यहाँ पे देखिए तो विचरण 2 निकल के आया था। ठीक है, विचरण कितना निकल के आया था, 2 निकल के आया था। अब मान लीजिए यही संख्या में हम क्या करते हैं, 4 से बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं आपको, ठीक है, आपको दे रखा है एग्जाम्पल में, हम आपको दिखा दे रहे हैं कि 3 6 5 2 4 का विचरण 2 है। यदि प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दिया जाए तो वितरण क्या होगा, प्रत्येक में 4 की वृद्धि कहने का मतलब जोड़। ठीक है, जोड़ किया जाए तो मानक विचरण नहीं, सिर्फ विचरण कितना आएगा। ठीक है, बड़ा ध्यान से देखिएगा। अब 4 से वृद्धि करिएगा तो 4 3 7, 6 4 10, 5 4 9, 4 2 6 और 4 4 8, यही आपका निकल के आएगा। विचरण निकालने के लिए सबसे पहले हम माध्य निकालते हैं। अब इसको जोड़िएगा, 10 7 17, 17 और 9 26, 6 32, 8 40, 40 बटे कितना आप करिएगा 5, कितना निकल के आएगा 8। इसके बाद हमको डेविएशन निकालना रहता है, मतलब कितना से फ्लक्चुएट कर रहा है, या फिर डायरेक्ट हम क्या निकालते हैं, विचरण निकालते हैं। विचरण निकालने के लिए इस सब को एक एक करके माइनस करना रहता है माध्य से। 7 - 8 1 के स्क्वायर कर दीजिए, माइनस हम नहीं लिए हैं चूँकि प्लस ही आ जाएगा। 10 - 8 यानी 2 के स्क्वायर, 9 - 8 1 के स्क्वायर, 6 - 8 2 के स्क्वायर और 8 - 8 0 के स्क्वायर। डिवाइड में आप क्या करते हैं 5, यही तो हमारा विचरण होता है। 1 के स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, 2 का 4 और प्लस में 0, डिवाइड में 5। आप कहिएगा 10/5। देखिए 2 ही आ गया।
तो यही चीज़ हम बताने वाले थे, ऊपर में ये लिखवाए हैं आपको नोट पॉइंट में कि यदि किसी संख्या में कुछ जोड़े और घटाएं तो उसके विचरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर यही गुना की बात कर लें तो आप गुना करके देख लीजिए, इसी में आपको खुद पता चल जाएगा। अगर ये है, अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, प्रत्येक में 4 से गुना कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा विचलन पे, या फिर विचलन क्या होगा, ये ऑप्शन में दे सकता है। तो दूसरा नंबर जो है, दूसरा नंबर वाला बना रहे हैं, आप देख लीजिए। 4 से गुना करिए, 4 तिया 12, 6 चौका 24, ठीक है, 5 चौका 20, 2 चौका 8 और 8 चौका 32। माध्य इसका निकालना है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए सब जोड़ के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 32 और 8 40, 40 और 20 60 हो जाएगा। 60 और 24 84, 84 और 12 96, यही हुआ ना। हाँ, 12 36, 36 और 20 56, 56 और 8 64, 64 और 32 96, डिवाइड में करिएगा आप 5 से, तो क्या निकल के आएगा आपका। आप पॉइंट में कुछ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। 19 25 95 और कितना आ जाएगा, पॉइंट 24, 5 का 20, ठीक है, 19.4 आ जाएगा, ठीक। तो अब 19.4 से आप सब से यहाँ पे माइनस करिएगा। अब सबको माइनस करेंगे और फिर इसका स्क्वायर करना होगा, तो थोड़ा सा लेंदी ये बनेगा, लेकिन आप देखिएगा इसका जो विचलन आने वाला है ये 4 स्क्वायर इंटू में 2 आएगा, ठीक है। 4 स्क्वायर इंटू में 2 आता है, ठीक है। इसको निकालने पे आ जाता है, आप टेंशन नहीं लीजिएगा इतना। इसको निकालिएगा 4 के स्क्वायर, यानी सेकंड जो हमारा स्टेटमेंट है, यदि संख्या से गुना किया जाए तो उसके जो विचलन होते हैं संख्या से स्क्वायर से क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। 4 से हम गुना किए थे तो यहाँ पे विचलन क्या होगा, जो भी विचलन पहले वाला है 2, वो 2 ही रहेगा, बशर्ते 4 के स्क्वायर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुना हो जाएगा। आप एक आध 2 एग्जाम्पल लीजिएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं, आप इसको बनाइएगा बड़ा आराम से। कह रहा है कि 20 प्रेक्षणों, हालांकि ये इस तरह से नहीं देता है आपको, जैसे लिख रहे हैं ये तो समझाने वाला है। जैसे 20 प्रेक्षणों का प्रसारण 5 है, यदि प्रेक्षण को 2 से गुना किया जाए तो परिणामी प्रेक्षण का प्रसरण होगा। आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने 5, 2 गुना 5, सी 2 के स्क्वायर गुना 5 और डी 2 गुना 5 के स्क्वायर, इस तरह से कुछ ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हमको पता है कि 2 से स्क्वायर करने के बोल रहा है, 5 है पहले से, तो 5 का 5 रहेगा ही, गुना कितना से हो जाएगा, 2 के स्क्वायर से, और हमारा जो आंसर होगा ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अब हम लोग आखिरी पड़ाव पे हैं, अब हमारे पास ज़्यादा नहीं बच गया है, अब हम लोग आखिरी पड़ाव पे हैं, और नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको मानक विचलन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मानक विचलन। तो ये बहुत आसान ही होता है टॉपिक, ये जब भी कभी पूछता है तो ऐसे ही पूछेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन SD इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट विचरण, ठीक है, मोड में रहेगा। मतलब जो भी हम विचरण निकालते हैं उसी का बस अंडर रूट आपको कर देना है, वही हमारा क्या होगा, आंसर। जैसे एक एग्जांपल है कि यदि 5 मानकों का प्रसरण 0.81 है, प्रसरण 0.81 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन बराबर क्या होगा। तो आप कहिएगा सर अभी तो आप बताएं कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है अंडर रूट मानक विचलन होता है, सॉरी अंडर रूट प्रसरण कितना दिया है, 0.81। अब इसको आप निकालिएगा तो 0.9 क्या निकल के आ जाएगा, आंसर हमारा सही हो जाएगा। इसको ऐसे ही देता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ये आप निकालिए 3 4 5 6 7, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या होता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। हम लोग कैसे निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, तो सबसे पहले वेरिएंस निकाल लेंगे, यानी प्रसारण निकालेंगे, और प्रसारण निकालने के लिए आपका वेरिएंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
वेरिएंस निकालने के लिए क्या करते हैं, आपका पहले माध्य निकालते हैं। अब इन सबों का माध्य आप निकाल के पहले ले आइए। तो देखिएगा 2 को इधर से कटेगा, 2 को इधर से, लाइन ही से है इसीलिए माध्य इसका 5 होगा। 5 से सबका वेरिएंस निकालिए। 3 - 5 2 के स्क्वायर, प्लस 4 - 5 1 के स्क्वायर, 5 - 5 0 के स्क्वायर, 6 - 5 1 के स्क्वायर, 7 - 5 2 के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ जीरो वाला को हम नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अगर छोड़ देते हैं तो फिर हो जाएगा गड़बड़। नंबर आप नीचे में एगो कम लिख दीजिएगा। देखिए इसे 1 2 3 4 ही को लिखिएगा, 5वां नहीं लिख पाइएगा। तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 + 1 + 0 + 1 + 4 डिवाइड में 5 कहिएगा, 10/5 यानी कितना निकल के आएगा 2। अब इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा अंडर रूट वेरिएंस होता है, तो अंडर रूट 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आखिरी प्रश्न, आखिरी जो हमारा टॉपिक है वो ये है। टॉपिक बड़ा ध्यान से देख लीजिए, लास्ट टॉपिक है विचरण गुणांक। विचरण गुणांक जिसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, क्या बोला जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस। अब ये क्या होता है, कुछ नहीं होता है। कोफिशिएंट वेरिएंस जब भी आपका निकालने के लिए तो एक फार्मूला याद रखिएगा, CV = होता है जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भागा में मीन। मीन कहने का मतलब माध्य है। ठीक है, माध्य गुना कर दीजिए 100 से, यही हमारा क्या हो जाता है, परसेंटेज जरूर लिखिएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल आपको दिखाना चाहेंगे, कराएं किसी भी संख्या का माध्य या फिर कोई भी सीरीज है उसका माध्य कितना दे रखा है, 20 है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है, 4 है। तो कोफिशिएंट वेरिएंस यानी CV क्या होगा, यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप कहिएगा सर अभी तो बताएं CV SD डिवाइड में M गुना क्या करना है, 100 कर देना। SD हमारा 4 है, M मीडियम कितना दे रखा है, सॉरी मीन कितना है 20, गुना कर दीजिए 100 से, 20 × 25 100 हमारा क्या हो जाएगा, 20% आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर आप कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया तरीक़ा से ये सारे के सारे हम बताएं, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी हम करवाएंगे और इतना फास्ट में कोई कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला है इतना चीज़। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस सेट से आप लोग ज़रूर जुड़ें। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। स्टूडेंट मैजिक क्लब आप एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करिए, स्टूडेंट मैजिक क्लब, और टेलीग्राम से आप ज़रूर जुड़िए। ठीक है, स्टूडेंट मैजिक क्लब टेलीग्राम और एप्लीकेशन से आप ज़रूर जुड़िए। ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे बहुत सारा। जय हिंद।